अब चीन को लेकर जो कुछ चल रहा है उससे अलग जरा कोरोना को लेकर क्या चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 38 लाख से ऊपर पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण का यह आंकड़ा। चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, इधर लापरवाही बढ़ी, उधर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी। जब केस कम थे तो लोगों में चिंता ज्यादा थी। लॉकडाउन था, तरह तरह की पाबंदी थी, और अब जब 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 83,883 नए मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों में चिंता कम है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि चीन में कोरोना से कुल संक्रमित 85,000 ही, यानी कोरोना के जितने मामले बढ़ रहे हैं उतना ही लोगों में अब डर भी कम हो गया है। पिछले 5 दिन के आंकड़ों को ध्यान से देखिए। 24 घंटे में पॉजिटिव होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 सितंबर यानी आज 83,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए हैं। 2 सितंबर को 78,357 केस सामने आए। 1 सितंबर को 69,921 सामने आए। 31 अगस्त को 78,551 और 30 अगस्त को 78,761 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आज भारत में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 38,53,000 से ज्यादा है। इसमें से 29,70,000 ठीक हो गए हैं, जबकि 8,15,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लोग रिकवर तो हो रहे हैं, लेकिन हर रोज नए मरीजों का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश के 62% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों से हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 2,737 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। जहां टेस्ट बढ़ रहे हैं, वहां कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, 2,500 तक पहुंच गए हैं, कम से कम डबल भी हो गए हैं। क्या ये पहली वेव है जो नई जगह पे आ रही है कि सेकेंड वेव है? बट डेफिनेटली नथिंग टू वरी, क्योंकि अभी भी जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है वो हमारे कंट्रोल में है। जैसे दिल्ली को खोला जा रहा है, दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 2500 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए, जो 4 जुलाई के बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसी को देखते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो यहाँ पर रूटीन ओपीडी के बाद जो जनरल और प्राइवेट वार्ड्स में एडमिशन होता है लोगों का, उसको 2 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। पहले कोरोना के शिकार थोड़े दूर थे, लेकिन अब कोरोना हर व्यक्ति के पड़ोस तक आ गया है, दफ्तर में आ गया है। जान पहचान वाले भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पुणे जिले में अब 1,82,000 कोरोना केस हैं। आज पुणे शहर में कोरोना के 15,000 एक्टिव केस हैं। मरीज और उनके परिवार सरकार और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अस्पतालों की हालत की पोल खोल रहे हैं। ये कोविड सेंटर 4 दिन पहले ये खुला हो गया, बहुत बड़ा गाजा बाजा करके ये चालू हो गया। उसके बाद अंदर आईसीयू नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, अंदर कौन सा भी दवा नहीं है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती से पेशेंट को एडमिट करके रखा है। अंदर गए तो पीएमसी के डॉक्टर नहीं है, अंदर नहाने का बंदोबस्त नहीं है, टॉयलेट के लिए ठीक नहीं है, खाने पीने का चीज भी नहीं है। पुणे का वाघोली गांव जिले में सबसे प्रभावित गांवों में से एक है, जहां हर रोज औसतन 30-35 केस सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में आज एनएसजी के 18 कमांडो कोरोना संक्रमित हुए हैं। गुरुग्राम के ही जेल में 80 कैदी कोरोना के शिकार हो गए हैं। सोनीपत के मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हजारों लोग हर रोज इस ढाबे पर खाना खाने आते हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठीक हो गए हैं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने कोरोना को मात दी है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में 6 मंत्री कोरोना से संक्रमित हुए और इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। यानी देश में केस बढ़ रहे हैं तो रिकवरी भी हो रही है। कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या एक्टिव मामलों से 3.5 गुना ज्यादा है। देश में 29,70,000 से अधिक कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 11 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 4.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखें तो उसको देखने का नजरिया 2 है। पहला ये कि टेस्टिंग बढ़ी है, इसीलिए कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिंता की बात यह है
कि साथ ही कंटेनमेंट जोन भी बढ़ गए हैं, यानी नए इलाकों में कोरोना फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब हर रोज भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में अब तक 67,376 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। ये आंकड़ा आबादी के लिहाज से छोटा लगेगा, लेकिन ये डराता भी है। पुणे से पंकज खेलकर और कुमार कुणाल के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक।